है भदोही जिले का नंबर 1 वेब चैनल सत्य न्यूज। आज भदोही जिले की तमाम फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं नसीर कुरैशी। तो आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर इस अहम खबर से। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही जिले के 6 जजों का तबादला किया है। इसी तरह 5 जज अलग अलग जनपदों से ट्रांसफर होकर भदोही आ रहे हैं। भदोही जिले से जिन माननीय जजों का तबादला हुआ है, इस आशय की जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने देते हुए बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन पवन कुमार चौरसिया भदोही से इटावा व सौम्या पांडे आगरा गई हैं। इसी तरह एडीजे ज्ञानेंद्र सिंह द्वितीय भदोही से अलीगढ़, आनंद प्रकाश तृतीय भदोही से झांसी, प्रकाश नाथ श्रीवास्तव भदोही से औरैया व आलोक कुमार यादव भदोही से गाजियाबाद गए हैं। इसी तरह 5 जज भदोही जिले को मिले हैं, जिसमें फैजाबाद से भदोही आ रही हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन तरुणिमा पांडे व सुल्तानपुर से आ रहे हैं अविनाश रंजन। इसी कड़ी में एडीजे सैलोज चंद बरेली से भदोही, सुबोध सिंह शामली से भदोही व असद अहमद हाशमी फैजाबाद से भदोही आ रहे हैं। स्थानांतरित किए गए सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा गया है कि 4 जुलाई 2022 तक अपना प्रभार हर हाल में सौंप दें। तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर किए जा रहे निर्माण को औराई तहसील से पहुंची राजस्व की टीम ने रोक दिया है। घुसिया इलाके के मोहम्मदपुर निवासी महताब आलम ने डीएम से शिकायत की थी। सड़क किनारे बेशकीमती तालाब की भूमि पर नवैयत बदलकर निर्माण कराया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर सोमवार को पहुंची राजस्व टीम ने भूमि की नापी की। मौके पर पहुंचे औराई के नायब तहसीलदार अंजनी कुमार, राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल कराए जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया है। इस दौरान औराई कोतवाली की फोर्स भी मौजूद रही। उधर नायब तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस जारी करते हुए तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हल्का लेखपाल को निर्देश दिया है। गत दिनों ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर नहर पुलिया पर हुए पिकअप लूट की घटना का जनपद पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान जनपद पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार लोगों के पास से 11 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा, लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि हड़िया के रहमान जिम के समीप से इन सभी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस नगद पुरस्कार देगी। भदोही पुलिस ने लूटी गई पिकअप को भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में पंकज शर्मा मोड़ के करियाव का बताया गया है, जबकि अन्य 5 आरोपी प्रयागराज के हड़िया बिलारी जसवा के निवासी बताए गए हैं। पिरौना थाना इलाके के होलईपुर बैरी बीसा गांव में इंद्रमणि नामक व्यक्ति के रिहायशी मढ़े में आग लग गई। सोमवार की भोर लगभग 3 बजे अबूझहाल में मढ़े में लगी आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गर्मी की वजह से परिवार के सभी सदस्य बाहर सोए हुए थे, तभी अचानक धू धू कर मढ़ा जलने लगा। इंद्रमणि के मुताबिक इसी मढ़े में अनाज सहित गृहस्थी का सामान रखा हुआ था, जो जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से गांव में अफरा तफरी फैली रही। अग्निपथ को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान सोमवार को भारत बंद का असर भदोही जनपद में बेअसर रहा। भारत बंद के आह्वान को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात देखी गई। पुलिस के जवान राष्ट्रीय राजमार्ग, टोल प्लाजा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। उधर खुद डीएम एसपी भ्रमण कर हालातों का जायजा लेते रहे। अग्निपथ के विरोध को लेकर डीएम एसपी ने सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों के साथ एक बैठक की। साथ ही सेना भर्ती योजना से संबंधित भ्रामक अफवाहों को न फैलाने तथा जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दोनों अधिकारियों ने अपील की और छात्रों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की भी बात कही है।
औराई के एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला मरीज की मौत हो गई। इस संबंध में ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सराई रजपुतानी निवासी हरिशंकर गौड़ ने सीएम व डीएम को एक पत्र भेजते हुए औराई के एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उर्मिला देवी की तबीयत खराब होने पर उक्त निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही बरती गई और उर्मिला देवी की मौत हो गई। हरिशंकर गौड़ ने शिकायत पत्र देकर औराई के उस निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को औराई तहसील में 108 पात्र जरूरतमंदों को आवासीय पट्टा प्रमाण पत्र सौंपा गया। औराई तहसील में एक कार्यक्रम का आयोजन कर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व एसडीएम लाल बाबू ने अपने हाथों से पट्टा प्रमाण पत्र सौंपा है। साथ ही विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि जिन्हें आवासीय पट्टा दिया गया है उन्हें आवास दिलाने का भी काम किया जाएगा। इसी तरह एसडीएम ने कहा कि अगर पट्टे की भूमि पर कोई भूमाफिया कब्जा किए हुए है तो पट्टा धारक शिकायत करे। ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हल्का लेखपालों को सख्त हिदायत देते हुए एसडीएम ने कहा कि इस तरह के मामलों में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को अभोली ब्लॉक के अभोली गांव के बिंद बस्ती के ग्रामीणों ने नाली खड़ंजा निर्माण की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। कहा कि कई साल पहले बिंद बस्ती में 500 मीटर खड़ंजे का निर्माण कराया गया था, जो अब पूरी तरह उखड़ चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि 22 साल पहले खड़ंजा का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक मरम्मत नहीं कराया गया, जिससे मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। साथ ही जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे बारिश के मौसम में गांव में भीषण जल जमाव हो जाता है। ऐसे में 50 परिवारों का घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। बारात भी बस्ती तक नहीं पहुंच पाती। प्रदर्शन करते हुए अजय कुमार बिंद, मौसमी देवी, उर्मिला देवी, अमरजीत जैसे ग्रामीणों ने बस्ती में नाली व खड़ंजा निर्माण कराए जाने की मांग की है। भ्रष्टाचार के चलते ऊगापुर बाजार के पूरब तरफ बनी पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई है। जल निगम द्वारा संचालित ऊगापुर बाजार के इस पानी की टंकी से विभाग ने 1300 कनेक्शन तो बांट दिए, लेकिन पिछले 4 साल से इस पानी के टंकी का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है कि रिबोर के अभाव में पिछले काफी समय से यह पानी की टंकी शोपीस बनी हुई है। हालांकि इस संबंध में जल निगम के अधिशासी अभियंता मुजीब अहमद ने सत्यम न्यूज से बताया कि 2 बार रिबोर कराया गया है, लेकिन रिबोर फेल हो गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जून माह में ही ट्यूबवेल को चालू कर जलापूर्ति बहाल करा दी जाएगी। सुरियामा थाना इलाके के पूरे गड़ेरिया से पहुंची बनवासी समाज की महिलाओं ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए जिला प्रशासन द्वारा दिए गए पट्टे की भूमि की पहचान कराए जाने की मांग की है। पहुंची बनवासी समाज की महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए कहा कि उन्हें पट्टे पर भूमि मिली है, लेकिन भूमि की पहचान नहीं हो पा रही है और आवास के लिए उनके खाते में पैसा भी आया हुआ है। जमीन की पहचान न हो पाने के कारण आवास नहीं बन पा रहे हैं। बनवासी समाज की महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपकर सुरियामा के पूरे गड़ेरिया में दिए गए पट्टे की भूमि को पहचान कराए जाने की मांग की है। पुरानी रंजिश को लेकर भदोही शहर के छेड़ीवीर जलालपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। इस संबंध में छेड़ीवीर जलालपुर निवासी मोनू ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर सरफराज के परिवार वालों ने घर में घुसकर मारा पीटा है और भद्दी भद्दी गाली दी है। कहा कि मारपीट में उसके साथ साथ उसकी मां को भी चोटें आई हैं। घायल मां बेटे का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। भदोही जिले के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सुरियामा के इंदिरा नगर का एक गरीब दिव्यांग परिवार भुखमरी के कागार पर है। सोमवार को दिव्यांग का परिवार डीएम को एक प्रार्थना पत्र देते हुए लाल कार्ड बनवाए जाने की गुहार लगाई है। पत्र देते हुए रिजवाना बेगम ने डीएम से गुहार लगाई है कि उसके पति रुस्तम अली दाहिने पैर से दिव्यांग हैं, जिससे वह कामकाज नहीं कर सकते और उनके पास 5 वर्ष का एक पुत्र भी है। भरण पोषण में परेशानी आ रही है। कहा कि लाल कार्ड के लिए वह सुरियामा नगर पंचायत कार्यालय भी पहुंची थी, लेकिन लाल कार्ड नहीं बन पाया। डीएम को पत्र देते हुए रिजवाना बेगम ने लाल कार्ड बनवाए जाने की मांग की है।
भदोही तहसील में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सोमवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। कहा कि जब तक तबादला नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा, महामंत्री इंद्रदेव मौर्य सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सोमवार को भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व सीईओ यूपी सिंह ने भदोही जनपद से फोर्स रवाना किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के जवान आजमगढ़ में मोर्चा संभालेंगे। सोमवार की शाम पुलिस लाइन परिसर से 23 जून को होने वाले आजमगढ़ के उपचुनाव के लिए 300 कांस्टेबल व 30 सब इंस्पेक्टर को रवाना किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की बात कहकर फोर्स को आजमगढ़ के लिए रवाना किया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 8 भारत भारती इंटर कॉलेज में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां योग का महत्व बताते हुए योग शिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार पांडे ने छात्र छात्राओं को निरोग रहने का संदेश दिया। कहा कि प्रतिदिन योग करने से शुगर, तनाव, बाल झड़ने की समस्या सहित तमाम बीमारियां दूर रहती हैं। इस मौके पर माता प्रसाद चौबे, शेखर पांडे, सोनाली श्रीवास्तव, ब्रजेश कुमार मौजूद रहे। इसी तरह पतंजलि योग समिति द्वारा गोपीगंज के कबूतरनाथ मंदिर से योग जागरूकता रैली निकाली गई। नगर भ्रमण के बाद रैली पुनः मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हो गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पंचायत खमरिया में शौचालय का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन लापरवाही के चलते सुलभ शौचालय पर ताला लटका रहता है। इससे इलाके वासी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। घनी आबादी के बीच इस सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है। निर्माण तो इस मकसद से कराया गया था कि लोग खुले में शौच जाने से बचें, लेकिन इस मकसद को नगर पंचायत खमरिया ठेंगा दिखा रहा है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शकों से गुजारिश, निवेदन, अपील है कि अपने इलाके क्षेत्र की खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम सत्य न्यूज़ टीवी पर कार्यालय का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप कभी भी बेहिचक फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।